आदाब अर्ज है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशतगर्दों के खौफनाक और शर्मनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना जालिमाना कारस्तानियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। सबसे पहले बात डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत सिंह राम रहीम के उस जुर्म की जिसकी उसे सजा होने जा रही है। राम रहीम साध्वी से रेप मामले में मुलजिम करार दे दिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत सिंह राम रहीम को सेक्सुअल हरासमेंट केस में 25 अगस्त 2017 को सीबीआई कोर्ट ने मुजरिम करार दिया। राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले गुरमीत सिंह ने 1990 में डेरा की गद्दी संभाली थी। इसके बाद से आज तक डेरा और उसके चीफ गुरमीत सिंह राम रहीम कई विवादों में रहे। राम रहीम पर आश्रम की साध्वी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम था। इस मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बाबा राम रहीम को मुलजिम करार दिया और हिरासत में ले लिया गया। सवाल है आखिर पूरा मामला क्या है जिसमें बाबा सलाखों के पीछे पहुंच गया। आपको बता दें, गुरमीत सिंह राम रहीम पर उसके ही डेरे की एक साध्वी ने 2002 में रेप के सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और हाई कोर्ट को खत लिखा था, जिसमें उसने गुरमीत सिंह राम रहीम पर उस जैसी कई साध्वियों के साथ रेप किए जाने का जिक्र किया था। साध्वी को किस तरह बाबा राम रहीम ने अपने कमरे में बुलाया और अपनी हवस का शिकार बनाया, खत में तफसील से जिक्र किया गया। रेप मुतासिरा 3 साल तक बाबा की हवस का शिकार बनती रही। फिर उसने इंसाफ पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। मामले को सख्ती से लिया गया। कैसे पूरा मामला आगे बढ़ा, आपको तफसील से बताते हैं। अप्रैल 2002 साध्वी ने हाई कोर्ट और उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को लेटर भेजा। लेटर में लगाए गए इल्जामों पर डेरा चीफ से जानकारी हासिल करने के लिए सिरसा के सेशन जज को भेजा गया। सितंबर 2002 हाई कोर्ट ने मामले की तहकीकात सीबीआई से कराने के ऑर्डर दिए। इसमें लिखा गया कि मामले में सेक्सुअल हरासमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। दिसंबर 2002 चंडीगढ़ सीबीआई ब्रांच ने राम रहीम के खिलाफ दफा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की। दिसंबर 2003 अक्टूबर 2004 तक डेरा चीफ की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया। बाद में स्टे हटा और सीबीआई को तहकीकात मिली। 2005-2006 के दौरान कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले। बाद में जांच अफसर सतीश डागर ने इन्वेस्टिगेशन किया और उस साध्वी को तलाशा जिसने रेप के इल्जाम लगाए थे। जुलाई 2007 सीबीआई ने अंबाला सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। इसमें बताया गया कि डेरा में 1999 और 2001 में कुछ और साध्वियों से भी रेप हुआ। बाद में मामला पंचकुला कोर्ट में शिफ्ट हुआ। अगस्त 2008 ट्रायल शुरू हुआ और डेरा चीफ के खिलाफ इल्जाम तय किए गए। 2009 से 2010 में 2 मुतासिरा सामने आए जिन्होंने कोर्ट में बयान दिए। जुलाई 2016 केस के दौरान 52 गवाह पेश हुए। इनमें 15 प्रोसिक्यूशन और 37 डिफेंस के थे। जून 2017 डेरा सच्चा सौदा चीफ ने विदेश जाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसके विदेश जाने पर रोक लगा दी। 25 जुलाई 2017 कोर्ट ने रोज सुनवाई करने की हिदायत दी ताकि केस जल्द निपट सके। 17 अगस्त 2017 को बहस खत्म हुई और 25 अगस्त 2017 को आए फैसले में बाबा को मुलजिम करार दिया गया। बाबा राम रहीम को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। बाबा को उसके किए की क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला 28 अगस्त 2017 को होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। राम रहीम पर कोर्ट के फैसले के बाद उसके हिमायतियों का गुस्सा फूटा। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इन हिमायतियों ने तांडव मचा दिया। इनका सबसे ज्यादा गुस्सा मीडिया पर फूटा
कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क पर राम रहीम के हिमायतियों की करतूत देखिए। अपने बाबा के लिए हिमायती आपे से बाहर हो गए। रेप के मुल्जिम के लिए इंसाफ के मंदिर पर यकीन नहीं कर पाए और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। आसमान में उठता धुआं दूर से ही दिखने लगा था। ये काला धुआं उस गुस्से की वजह से आसमान में छाने लगा जो गुस्सा एक बाबा पर अंधी अकीदत रखने वालों का था। बाबा राम रहीम तो आसमान में उड़कर सलाखों के पीछे जा पहुंचा, लेकिन हिमायती सड़क पर राम रहीम के जेल जाने पर आग से खेलने लगे। जैसे ही कोर्ट से खबर आई कि बाबा राम रहीम रेप के केस में मुजरिम करार दिया गया है, कोर्ट के बाहर खड़े बाबा के हजारों हिमायती हंगामा करने लगे। कुछ वक्त पहले तक जिन कैमरों के सामने खड़े होकर बाबा की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, उन्हें भी निशाना बना डाला। कैमरे तोड़े जाने लगे, सहाफियों को पीटने लगे, लाइव कवरेज के लिए खड़ी ओबी वैन पर पत्थर फेंकने लगे, उन्हें आग के हवाले करने लगे। पंचकुला में मौजूद हैं और पंचकुला की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बाबा गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद से यहाँ पर मौजूद उनके समर्थक अनुयायी जो कि यहाँ पंचकुला पहुंचे थे बड़ी संख्या में, वो यहाँ उग्र हो चले हैं। आप सामने देख सकते हैं मीडिया की जो ओबी वैन्स है उसको सबसे पहला शिकार बनाया है। यहाँ पर जो गुरमीत राम रहीम के समर्थक हैं उन्होंने, आप देख सकते हैं कि सामने ओबी वैन जो है उसको यहाँ पर तोड़ दिया है, पूरी तरह से विक्षिप्त कर दिया है, यहाँ पर तोड़ किया है। ये टीवी टुडे की ओबी वैन थी जिसको यहाँ पर शिकार बनाया है। लाठी और डंडे से, पत्थरों से लगातार हमला कर रहे हैं और अब जो कोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी भी ओबी वैन्स को जो है निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। बाबा राम रहीम के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। ओबी वैन्स को पूरी तरह से यहाँ पे तोड़ दिया गया है और यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल और सीआरपी के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामने ये हंगामा करते हुए, और ये टीयर गैस चलाया गया है पुलिस की तरफ से ताकि जो भीड़ है जो उग्र हो चली है इसको कंट्रोल किया जा सके, इसको काबू में ला जा सके। लेकिन अभी भी काबू में आती नजर नहीं आ रही है भीड़। ये आप देखें तो सामने की तरफ टीयर गैस चलाया गया है और उग्र हो गए हैं यहाँ पर। मीडिया राम रहीम के हिमायतियों के निशाने पर थी, फिर भी हाथ में माइक पकड़े न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स दौड़ रहे थे। यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ज्यादा संख्या में टीयर गैस देखिए चलाया जा रहा है क्योंकि पत्थर चलाया जा रहा है सामने की तरफ से। जो हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे थे उन्होंने अब हमला बोल दिया है। पहले मीडिया की ओबी वैन्स को हमला बनाया। आप देख सकते हैं सामने अभी भी तस्वीरों में मीडिया की ओबी वैन्स को गिरा दिया गया है, तोड़ कर लाठियों से डंडों से मारने के बाद गिरा दिया गया है और अब यहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है। उसको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर उग्र होती है भीड़, काबू में फिलहाल नहीं आ रही है। कैमरामैन भीड़ से बचते हुए विजुअल कैमरे में कैद कर रहे थे। इस बीच बाबा के हिमायतियों ने एक न्यूज चैनल के सहाफी और कैमरामैन पर हमला बोल दिया। हालांकि जोखिम के बीच जी मीडिया के रिपोर्टर जांबाजी से डटे रहे। हरियाणा पुलिस के जवान पीछे आ रहे हैं जबकि जो समर्थक हैं वो पीछा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात है क्योंकि पत्थरबाजी हो रही है और अगर पुलिस पीछे हटती है तो इससे पुलिस के मोराल पर फर्क पड़ता है और कहीं ना कहीं जो उपद्रवी हैं उनका मोराल लगातार बढ़ता है। पुलिस फोर्स पर भी पत्थर फेंके गए, लेकिन राम रहीम के हिमायतियों के गुस्से का शिकार सबसे ज्यादा मीडिया वाले ही बने। तस्वीरें देख लीजिए। आपे से बाहर हिमायती ओबी वैन के पास पहुंचे। कोई ओबी वैन के दरवाजे को तोड़ रहा था, कोई छत पर जा चढ़ा, कोई अंदर रखी मशीनरी को उठाकर सड़क पर पटकने लगा। बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद लोगों ने इकट्ठा होकर ओबी वैन को पलटना शुरू किया। एक बार में वैन नहीं पलटी तो दोबारा कोशिश की गई और फिर वैन पलट गई। इस बीच हिमायतियों का एक और गैंग वहां पहुंच चुका था। उसने दूसरी ओबी वैन को निशाना बनाया, फिर एक साथ 3 ओबी वैन में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए की ओबी वैन खाक हो गई। 10 से ज्यादा सहाफियों को चोट आई है, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं छोड़ी।
उन्हीं रिपोर्टर्स में जी मीडिया के जांबाज रिपोर्टर्स भी थे। होते भी क्यों ना, डेरा सच्चा सौदे की हर खबर और राम रहीम के हिमायतियों की गुंडागर्दी को लोगों के सामने जो लाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रूबरू कराएंगे पुलिस गिरफ्त में आए बाइकर्स गैंग से। ब्लू व्हेल गैंग का अब कौन बना शिकार, और भी है बहुत कुछ, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात उन बाइकर्स गैंग की जिन्होंने बिहार की पटना पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस ने इस गैंग्स पर शिकंजा कसने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। 17 गैंग के तकरीबन 20 मेंबर्स पुलिस के शिकंजे में फंस चुके हैं, जिनके पास से 2 रेगुलर राइफल समेत कई असलहे बरामद किए गए हैं। पेश है पटना से अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। आंख पर पट्टी बांधे पटना पुलिस थाने में लाइन से चल रहे इन लोगों में कुछ का ताल्लुक किंग्स ऑफ पटना बाइकर गैंग से है तो कुछ का किसी और गैंग से। इन जैसे कई बाइकर गैंग मेंबर्स ने पटना पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। पुलिस ने 17 अलग अलग बाइकर्स गैंग के 20 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये गैंग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। दबदबे की लड़ाई के चलते ये एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते रहते हैं। यही नहीं, अपने अपने इलाके में दबदबा कायम करने के लिए कुछ दुकानदारों और कमजोर लोगों से रंगदारी वसूलते हैं। पटना के लोगों में बाइकर्स गैंग धमक जमाने के लिए सोशल साइट्स पर अपने फोटो अपलोड करते रहते हैं। यही नहीं, लोगों को सताने वाले वीडियो तक डालते रहते हैं। इन्हीं फोटो और वीडियो ने पुलिस का काम आसान कर दिया। पुलिस ने बाइकर्स गैंग पर शिकंजा कसने के लिए खुसूसी मुहिम छेड़ी और छापेमारी के दौरान अलग अलग गैंग के 20 मेंबर्स पकड़े गए, जिनके पास से हथियार, कारतूस और कई बाइक्स बरामद की गई हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा है कि पटना में बाइकर्स गैंग उभर कर आए हैं जिनको पैसे से खरीदा जाता है और हर रैली में भी शामिल होते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं में कब्जा करवाने के लिए, मर्डर करने के लिए, इवन ये चोरियां भी करना शुरू हो गए हैं। जितना क्राइम हो रहा है बाइकर्स के द्वारा किया जा रहा है। एसपी ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एएसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है जो लगातार छापामारी कर रहे हैं और पिछले एक दिन में हम लोगों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसमें 20 लोगों को बाइकर्स गैंग के गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो बड़े बड़े गैंग्स हैं जैसे किंग्स ऑफ पटना, रोमर्स, बाप्स ऑफ पटना और उसके अलावा भी जो गैंग्स हैं उनके सरगना को भी पकड़ लिया गया है। इनके पास से राइफल, हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए और वो मोटरसाइकिल जिस पर ये लोग घूमते थे वो भी बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्त में आए बाइकर्स गैंग के मेंबर्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गैंग बनाने के पीछे इनका मकसद क्या होता है, इसका भी खुलासा किया है। मेरा किंग्स ऑफ पटना से दुश्मनी चलता था, इसलिए ग्रुप बनाए थे। क्या ग्रुप बनाए, क्या करते थे? उन लोग से मेरा लड़ाई चलता था, इसलिए उन लोग को मारने के लिए बनाया था। क्या है तुम्हारे ग्रुप का नाम? रोमर्स। कितने लोग हैं? 30-40। एक किडनैपिंग के केस में हम सब जेल जा चुके हैं बस। क्योंकि किंग्स ऑफ पटना वाला मारने के लिए हमको ढूंढ रहा था, क्योंकि 31 दिसंबर को मेरा पार्टी था तो उसी में रंगदारी रखा था 30,000 रुपया, तो हम नहीं दिए तो मेरे पार्टी में आने के लिए बोला था। लेकिन जिस वक्त मेरे पार्टी में आया उसी दिन वो लोग पकड़ा गया, तो वो लोग को लगा कि हम स्पाई हैं पुलिस का, तो इसी कारण वो लोग हमको और मारने के लिए, इसी कारण हम ग्रुप बनाए। पुलिस की माने तो पटना में 17 से ज्यादा बाइकर्स गैंग के 200 मेंबर्स एक्टिव हैं। इन मेंबर्स ने कई साल से पुलिस को परेशान कर रखा है। पुलिस जब तक सभी मेंबर्स को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती, चैन की सांस लेने वाली नहीं। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। बात 15 साल के उस लड़के की जिसे मोबाइल पर गेम खेलने का शौक था। एक एक दिन में कई कई जीबी डाटा
गेम खेलने में उड़ा देता था। इस बार उसने ऐसा गेम खेला कि इलाके में सनसनी फैल गई। वो घर वालों को जिंदगी भर का गम दे गया। लोग उसकी मौत के पीछे ब्लू व्हेल गेम को मान रहे हैं। मामला झारखंड के जमशेदपुर का है। जमशेदपुर के धात की डीह बी ब्लॉक में मातम पसरा है। यहाँ 15 साल के एक तलबा की डूबने से मौत हो गई है। इस मौत के पीछे ब्लू व्हेल गेम को माना जा रहा है। तस्वीर में नजर आ रहा शमशेर खान का इकलौता बेटा फरदीन खान है, जो DBMS इंग्लिश स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। फरदीन की लाश घर के ही पास बेलडीह लेक से बरामद की गई है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है फरदीन ने खुद लेक में कूदकर जान दी है और ऐसा उसने ब्लू व्हेल खेल के आखिरी चैलेंज को पूरा करने के लिए किया है। पूरे मामले पर गौर करें तो फरदीन पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ एंड्रॉयड फोन चलाने में भी माहिर था। उसे मोबाइल पर गेम खेलना बेहद पसंद था। वो अपने क्लास के बच्चों से अक्सर ब्लू व्हेल गेम के बारे में जिक्र किया करता था। फरदीन के दोस्तों ने अपने बड़ों के सामने अब इस बात का खुलासा किया है। बच्चा जो है ब्लू व्हेल गेम क्या खेलता था और उसी का मतलब खेलने के चक्कर में लगता है वो जो है तो घटना घटा है। उसके साथी के वो भी यही बात बोल रहे हैं, ब्लू व्हेल गेम खेलता था। फरदीन के वालिद शमशेर खान कतर में नौकरी करते हैं और वो अपनी मां के साथ अकेला रहता था। वो हर रोज 7 से 8 GB नेट का डाटा इस्तेमाल कर रहा था। रिश्तेदारों की माने तो वारदात के दिन फरदीन को देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करते देखा गया था। वालदा ने उसे बार बार सोने को कहा। देर रात जब वालदा ने फिर उसके कमरे में जाकर देखा तो फरदीन गायब था। फरदीन को तलाशा गया तो पानी में तैरती उसकी लाश मिली। रिश्तेदार भी फरदीन की मौत के पीछे ब्लू व्हेल गेम को मान रहे हैं। उन्हें डर है फरदीन की तरह कोई और भी इस गेम के आगोश में ना आ जाए। लोग ब्लू व्हेल की बात करते हैं तो अगर ब्लू व्हेल भी है तो भी और बच्चों और नस्लों को हम कैसे बचा सकेंगे, दूसरी घटना फिर इस लोहा नगरी में नहीं घटे, इसके उपाय क्या किए जा सकते हैं। धाकड़ी तालाब में सुरक्षा के और भी उपाय किए जाने चाहिए जो मात्र ग्रिल की घेराबंदी करके छोड़ दी गई है। पुलिस फरदीन का मोबाइल बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस की माने तो फरदीन का मोबाइल मिलने के बाद ही असलियत से पर्दा उठ सकेगा। फरदीन की मौत से इलाके में मातम पसरा है। हर किसी को डर है कहीं उनका लाडला या लाडली भी ब्लू व्हेल जैसे जानलेवा गेम की जद में ना आ जाएं। आपको बता दें, ब्लू व्हेल इंटरनेट गेम 2013 में रूस में बना था। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए खेले जाने वाले इस खेल में खिलाड़ी को 50 दिन तक कुछ खास टास्क बताए जाते हैं। एक एक कर सारे टास्क पूरे करते रहने पर आखिर में खुदकुशी के लिए उकसाया जाता है। हर टास्क पूरा करने पर प्लेयर को अपने हाथ पर एक कट लगाने के लिए कहा जाता है। आखिर में जो इमेज सामने आती है वो ब्लू व्हेल मछली की तरह दिखाई देती है। खतरनाक कारनामों के लिए बच्चों और नौजवानों को उकसाने वाले इस ऑनलाइन गेम से अब तक दुनिया भर में खुदकुशी करने के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जी सलाम के लिए जमशेदपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुंडों की सरेआम पिटाई का वायरल वीडियो और भी है बहुत कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात उन गुंडों की जो एक निहत्थे को पीटते रहे, तमाशबीन तमाशा देखते रहे। गुंडों ने उसे इतना पीटा कि हॉस्पिटल पहुंच गया। पिटाई की पूरी वारदात का वीडियो भी बना लिया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक शख्स को बेरहमी से क्यों पीटा गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के अहमदनगर का सावेड़ी इलाका। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं। पिट रहा शख्स तमाम कोशिशों के बाद भी इनके वार से बच नहीं पा रहा है।
एक पीटता है तो दूसरा शख्स अपने हाथ साफ करने पर उतारू हो जाता है। करतार सिंह चावला नाम के इस शख्स को आधा दर्जन से ज्यादा गुंडों ने हाकी डंडों से इतना पीटा कि अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। करतार सिंह की माने तो उनके पड़ोसी ने प्रॉपर्टी की लड़ाई के चलते गुंडों को बुलाकर पिटवाया है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, ये सब लोग मेरे ऊपर पुराने पहले से 1 साल से नज़र रख रहे थे। उन्होंने कल उनके एरिया में आके 12 लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं जिस घर में रहता हूँ उसके ऊपर शांतिलाल संकलेशा ने एक बोगस केस डाली हुई है। उसके लिए हम कोर्ट में लीगली लड़ रहे हैं। उसके बावजूद ये यहाँ के लोकल गुंडों के साथ मिलके, लैंड माफिया के साथ मिलके हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। तो अगर इस प्लेटफॉर्म से अगर किसी तरह हमारी आवाज़ जो लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं उन तक पहुँच सकती है, जिनकी कार्रवाई न करने की वजह से लोग आज हम पे हमला कर रहे हैं। सावेडी इलाके में रहने वाले करतार सिंह की माने तो वो जिस कोठी में रहते हैं उनकी अपनी है। करोड़ों की कीमत की इस कोठी पर उनका पड़ोसी कब्जा करना चाहता है और अब गुंडों का सहारा ले रहा है। प्रॉपर्टी जो मेरा रहता है, जो बंगला है ना, वही प्रॉपर्टी है। वो बोल रहा है ये तुम ये बंगला छोड़ दो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। जो बंगला रहता हूँ उसी के लिए, और वो बहुत हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी है इस वजह से। तो प्रॉपर्टी आपकी कहाँ पे? पुलिस कॉलोनी, प्लॉट नंबर 61 और ये सोना नगर चौक में, जहाँ पर मैं खुद रहता हूँ। मेरा खुद का पोजीशन है, 8 रूम का घर है। मुतासिर करतार सिंह को चंद गुंडे दिन दहाड़े पीटते रहे। इस पिटाई का किसी ने वीडियो भी बना लिया, लेकिन गुंडों के सामने करतार सिंह को बचाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी सलाम के लिए अहमदनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। बात मुंबई के उस शातिर जादूगर गैंग की जिसके लूट की वारदात को अंजाम देने का अंदाज कुछ अलग है। इस गैंग की करतूत जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तो कुछ मेंबर पुलिस के शिकंजे में फंस गए। जादूगर गैंग कैसे देता है लूट की वारदातों को अंजाम, देखते हैं मुंबई से अब्बास नकवी की इस रिपोर्ट में। मुंबई क्राइम ब्रांच बांद्रा के शिकंजे में फंसे जादू गैंग के वो मेंबर हैं जिन्हें किसी की भी आंख से काजल चुराने की महारत है। पुलिस ने इस गैंग के पास से 12 लाख से ज्यादा का कैश और कीमती सामान बरामद किया है। पुलिस ने लुटेरे गैंग को इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। शातिर गैंग ने नीली और सफेद टी शर्ट पहने इस शख्स से उस बैग को लूटा जिसमें 12 लाख रुपए की कीमत के जेवरात रखे थे। मुतासिर उन जेवरातों को बाजार में बेचने जा रहा था कि इससे पहले कि वो ज्वेलर की शॉप पर पहुंचता, रास्ते में लुटेरे गैंग की बैग पर नजर पड़ गई। इस गैंग ने पीछा कर बैग तो लूट लिया, लेकिन उनकी कारस्तानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फिर गैंग के 4 मेंबर पुलिस के शिकंजे में फंस गए। बोरोली रेलवे पुलिस स्टेशन के हद में माला रेलवे स्थानक पर वखेरा नाम के पैसेंजर शाम के 4:25 पर अपनी मां के गुजरे हुए जेवरात लेके जवेरी बाज़ार में बेचने के लिए जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको घेर कर उनके हाथ की थैली छीनकर उसके अंदर जो सोने के गहने थे उनकी लगभग कीमत 12 लाख के आसपास थी। हम लोगों ने उसका सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के बाद में
उस जगह पर ट्रैप लगा और उस ट्रैप के अंदर हमको 4 लोग हमारे हिरासत में आ गए। पुलिस ने खुद इस गैंग को जादू गैंग नाम दिया है। पुलिस तफ्तीश में जादू गैंग ने लूट करने के तरीके का जो खुलासा किया, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस गैंग के निशाने पर वो अमीर लोग होते हैं जो बैग में कैश या फिर दूसरा कीमती सामान लेकर चलते हैं। गैंग के मेंबर ऐसे शख्स को आसानी से पहचान लेते हैं। गैंग के कुछ मेंबर आगे ताक लगाए बैठे अपने दूसरे साथियों को उस शख्स का हुलिया बता देते हैं और फिर टोली बनाकर शातिर लुटेरे उस शख्स का पीछा करते हैं। राह चलते किसी को एहसास तक नहीं होने देते कि वो एक दूसरे के जानने वाले हैं। मौका लगते ही गिरोह के सभी मेंबर अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक मेंबर कीमती सामान छीनकर भाग जाता है तो बाकी गैंग मेंबर मुतासिर से हमदर्दी जताते हुए चोर चोर कर चीखने लगते हैं। इससे पहले कोई समझ पाए लुटेरा भाग चुका होता है। सीसीटीवी में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें भी लूट को इसी तरह अंजाम दिया गया। नीली और सफ़ेद टी शर्ट पहने मुतासिर के आसपास वो गैंग के ही मेंबर हैं। कहीं वो मुतासिर के पास से गुजर जाते हैं तो कहीं साथ चल रहे होते हैं और फिर जैसे ही मौका मिला एक शख्स बैग छीनकर फरार हो गया। बाकी लोग चोर चोर की आवाज़ लगाते रह गए। लूट के शिकार मुतासिर की समझ ही नहीं आया। शोर मचाने वाले भी लुटेरे के ही साथी हैं, लेकिन इस लूट की सीसीटीवी फुटेज ने गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ कि ये गिरोह ध्रुव नाम के कोड वर्ड का इस्तेमाल करता है। मुंबई पुलिस के इस कोड को डिकोड करने में पसीने छूट गए। 10 से 15 मेंबर का ये गैंग अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। अपने शिकार को ताड़ने के बाद गिरोह के दूसरे मेंबर्स के जरिए अपने शिकार की शर्ट का रंग बताकर उसके होलिये की जानकारी दी जाती है, जैसे ध्रुव रेड शर्ट, ध्रुव वाइट शर्ट। कोड मिलते ही मेंबर उस शख्स को शातिराना अंदाज में घेर कर लूट को अंजाम दे डालते हैं। इस गैंग के खिलाफ मुंबई के कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा लूट के मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्त में आए गैंग के चारों मेंबर्स को जेल भेज दिया गया है। गैंग के बाकी मेंबरों का पता कर शिकंजे में कसने की कोशिश की जा रही है। जी सलाम के लिए मुंबई से अब्बास नकवी की रिपोर्ट। तो आज के क्राइम शो में बस इतना ही। कुछ और गुनाहगार चेहरों को बेनकाब करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमको दीजिए इजाजत।